बहुत सारे पेशेंट का ये कंसर्न होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनको कितना दिन रेस्ट करना पड़ेगा, उनकी ग्रोथ कब तक आएगी, कब तक वो एक प्रेजेंटेबल लुक में आएंगे, क्या वो एक प्रॉपर अपने इवेंट्स को अटेंड कर पाएंगे, उनके इवेंट्स को या मेजर जो जैसे फंक्शंस हैं उसको क्या पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो टाइमलाइन समझना चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का कि कितने दिनों में क्या चीज़ होने वाली है। सो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद का टाइमलाइन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, तो इसके कुछ केयर और कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। तो इसको हम समझते हैं इस वीडियो में कि इसका केयर क्या करना होता है, कितने दिनों का केयर होता है, उसके बाद सर्जरी के जो चेंजेस आते हैं वो कितने दिन तक रहते हैं और प्रॉपर ग्रोथ आने में कितना समय लगता है। तो स्टार्ट करते हैं हम सर्जरी से। सर्जरी के जो नेक्स्ट 7 डेज होते हैं, सर्जरी के बाद आज आपने सर्जरी करवाई, अगला जो 7 दिन है उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। उसमें आपके ग्राफ्ट कच्चे रहते हैं, अगर आप उसमें कुछ चोट पहुंचाएंगे या उसको खींच के निकालेंगे वो ग्राफ्ट निकल आएंगे और हो सकता है ग्रोथ ना आए। तो शुरू का जो 7 दिन होता है इसमें आपको बहुत ध्यान रखना होता है। उसमें भी जो शुरू के 3 दिन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद का जो 4-5 दिन का जो टाइम होता है उसमें आप मूवमेंट कर सकते हैं, अपने ऑफिस जा सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं, बट थोड़ा मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रखना होता है। 7 दिन के बाद आप नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं जो सर्जरी के पहले कर रहे थे, एक्सेप्ट आपके जो एक्सरसाइजेज या बहुत हैवी वर्कआउट्स। हैवी वर्कआउट हम यूजुअली बोलते हैं पेशेंट को 15 दिन के बाद से करने के लिए। जो पहला 7 दिन होता है इसमें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको क्रस्ट जमता है आपके सिर के ऊपर, जो बहुत ही छोटे छोटे पपड़ी के फॉर्म में दिख सकता है। थोड़े क्रैक्स पड़ते हैं ड्राइनेस के कारण, तो ये नॉर्मल चेंजेस आते हैं जो 7 दिन में आते हैं। तो ये क्रस्टिंग जब हम शैम्पू करते हैं तो सारा उतर जाता है। 7 दिन से लेके 1 महीने तक का जो टाइम है उसमें आपके जो बाल है वो छोटे छोटे दिखने शुरू हो जाते हैं और वो ट्रिम्ड हेयर लुक में आ जाते हैं। उनका लुक जो होता है वो एक नॉर्मल हेयर की तरह दिखने लग जाता है। थोड़ा बहुत डोनर एरिया में हल्का फुल्का आपको जो पैचीनेस है वो रह सकता है, और जो फ्रंट एरिया जहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ है वहाँ हल्का सा कलर चेंज दिख सकता है। इसके अलावा मेजर कोई चेंज नहीं दिखता है। यूजुअली हमारा एक शेडिंग फेज नाम का एक फेज डेवलप होता है पोस्ट सर्जरी, जो हम देखते हैं कि 15 दिन से शुरू हो जाता है, बट यूजुअली ये ज़्यादा दिखना जो शुरू होता है वो 1 महीने के बाद से दिखना शुरू होता है। 1 महीने से लेके तीसरे महीने तक आपको शेडिंग होता है। शेडिंग फेज का मतलब ये होता है कि आपका जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उसका जो ऊपरी पार्ट है वो गिर जाता है। जो ऊपर का जो हेयर होता है वो गिरता है, बट रूट्स अंदर रहते हैं। तो 1 महीने से लेके 3 महीने तक शेडिंग फेज होता है, जिसमें आपको थोड़ा पैचीनेस दिखेगा, हेयर ग्रोथ तो दिखेगा, बट आपको पूरा डेंसिटी या प्रॉपर एक उसका स्ट्रक्चर नहीं बना दिखेगा। हेयर लाइन प्रॉपर नहीं है, कुछ जगह पे बाल कम दिखेंगे, कुछ जगह पे बाल ज्यादा दिखेंगे, तो इसे हम शेडिंग फेज कहते हैं। 3 महीने के बाद बेसिकली आपका ग्रोथ फेज स्टार्ट होता है, और आप देखेंगे कि ग्रोथ फेज में हमारे नए बाल आने शुरू होते हैं। बाल जो होते हैं धीरे धीरे करके डेंसिटी में इंप्रूवमेंट दिखाते हैं। आप देखेंगे जो पहले पैचीनेस सब भरने लगा है, हेयर लाइन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ रही है और डेंसिटी इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। जो डोनर एरिया जहाँ से हमने हेयर्स लिए हैं वो तीसरे महीने के आसपास में ऑलमोस्ट हील हो जाता है। चौथे महीने में काफी अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। पूरा डेंसिटी नहीं आता है, बट काफी कुछ जो लुक वाइज है वो चेंज हो चुका होता है, बॉल्डनेस नहीं दिख रही होती है। पूरी डेंसिटी आपको नहीं आई रहती है चौथे महीने में। यूजुअली 50% के आसपास, 60% के आसपास डेंसिटी हमको 4th मंथ में, 5th मंथ में आ जाती है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका डोनर एरिया कैसा रहा है। डोनर एरिया में बाल अगर थोड़े मोटे हैं तो रिजल्ट जल्दी आ जाता है, 4th मंथ से अच्छा दिखने लग जाता है। अगर पतले हैं तो थोड़ा और टाइम लेता है। हर महीने आपको उसके बाद से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा, काफी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखेगा, और 6 मंथ आते आते आपका जो डेंसिटी होता है, एक प्रॉपर डेंसिटी आ चुका होता है जो हमको चाहिए होता है। आपके एस्थेटिक को प्रॉपर इंप्रूवमेंट कर रहा होता है। आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर्स होते हैं उसकी डेंसिटी से मैच करता हुआ हेयर आ चुका होता है। ये यूजुअली 6 मंथ में आ जाता है। तो अगर आप कोई भी फंक्शन या मेजर इवेंट आपका लाइफ का प्लान कर रहे हैं, जैसे कि शादी है, तो 5th 6th मंथ में आप आराम से प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद भी डेंसिटी बढ़ता रहता है। 6 to 8 मंथ में हम लोग को 75 to 80% डेंसिटी आ चुका होता है, बट उसके बाद भी डेंसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ते रहती है, और इवेंचुअली हम लोग को 12 से 14 महीने में पूरी डेंसिटी आती है। तो हमारा जो प्रॉपर रिजल्ट है वो 1 साल में आ जाता है। सो ये हमारा प्रॉपर एक टाइमलाइन है हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के बाद का। आई होप इस वीडियो से काफी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हेयर के कोई स्पेसिफिक टॉपिक में हम वीडियो बनाएं, वो भी आप सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।